नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का मार्केट बहुत ही बढ़िया था और उसने तमाम उन डर के बीच में भी अपने को मजबूती के साथ ऊपर रखा, थैंक्स टू सम गुड रिजल्ट्स। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कुछ अच्छे नतीजों के दम पे बाजार में आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली। हाँ, ये बात भी सच थी कि जो हॉर्मुज को लेकर के, वॉर को लेकर के कंफ्यूजन था, मार्केट ने गिव अप नहीं किया। कल भी उसने अपने को रेजिलियंस दिखाया था और आज वो बात उससे आगे बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि एक दो कंपनियों के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। हम लोग उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस क्या हैं जो आज बाजार को ड्राइव कर रही थी। एक तो ये कि बाजार ने जबरदस्त मोमेंटम गेन किया है, जिसमें लीड किया बैंक और एफएमसीजी ने। बैंक और एफएमसीजी शेयर्स आज के विनर्स में थे। यूएस और ईरान की जो बातचीत इस्लामाबाद में होने वाली, उसको लेकर अभी तक कंफ्यूजन है। कहा यह जा रहा है कि यूएस की टीम पहुंच गई है इस्लामाबाद में, लेकिन ईरान ने अभी तक आने के बारे में हामी नहीं भरी है। तो ये एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कच्चा तेल काफी तेज वोलेटाइल है, लेकिन बेस जो 95 के आसपास का है वो बना हुआ है। और एचसीएल टेक के नतीजों से निराशा हुई है। गाइडेंस उन्होंने अनुमान के मुताबिक नहीं दिया है, कम दिया है, नतीजे अच्छे नहीं है। लेकिन नेस्ले ने बहुत ही सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पेश किए हैं, इसीलिए आज उसका स्टॉक बहुत जबरदस्त तेज गया। उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि वो नंबर आउटस्टैंडिंग है, वो एकदम अलग से दिख रहे हैं, तो उस पर बातचीत करेंगे। निफ्टी 211 पॉइंट, 500 176। बैंक निफ्टी लगभग 800 पॉइंट और मिड कैप और स्मॉल कैप भी बढ़े। लेकिन अगर आप देखें तो आज बैंक निफ्टी 1.5% के साथ लीड कर रही थी। बैंकों ने काफी अच्छा दमखम दिखाया मार्केट को ड्राइव करने में। तो निफ्टी में चूंकि 25% का वेटेज बैंक एंड फाइनेंशियल्स का है, तो आज निफ्टी जो उतनी ऊपर है उसमें इनका ही कंट्रीब्यूशन था। इसलिए मैंने कहा था कि बैंक शेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और एफएमसीजी ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। विक्स जो है करीब करीब 6-7% नीचे आया, यानी वॉर युद्ध का जो प्रीमियम है थोड़ा थोड़ा और घटता हुआ दिख रहा है। और अगर यूएस की टीम वहां पहुंच गई है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब देखिए, इतना तो दिख रहा है कि पिछले 8-10 दिनों से, मतलब उन्होंने जो 2 हफ्ते की छूट दी थी सीज फायर की, जो कल खत्म होगी, उसके हिसाब से अभी तक कहीं कोई वैसी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन अब देखते हैं कल क्या होगा। लेकिन फिलहाल मार्केट के रुख को देख के, बॉन्ड मार्केट के रुख को देख के ऐसा लग रहा है कि लड़ाई छिड़ने की संभावना काफी कम है और ईरान हो सकता जाए। अभी तक की हालत में तो कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये देखिए आप निफ्टी के चार्ट देखिए आप, बिल्कुल डे हाई पे जाके बंद हुआ 211 और बहुत अच्छा प्रदर्शन सुबह से था। संकेत से साफ दिख रहा था कि कमजोरी के संकेत यहाँ पे नहीं है। और 24,576 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना कि रेंज टूटनी चाहिए, तो वो रेंज टूटती हुई दिख रही है। और अगर इस्लामाबाद से अच्छी खबर आ गई, कुछ बढ़िया निकल आया कल दिन के दौरान, या ईरान ने हामी भर दी, अगर ये भी खबर आ गई कि हाँ मैं जा रहा हूं, तो मार्केट में यहाँ से नई रैली शुरू होगी। तो जैसा मेरा मानना था कि 1000 पॉइंट के जो ब्रैकेट थे वो टूट रहे हैं और अब नया 1000 पॉइंट का ब्रैकेट खुलेगा जो 25,300 25,400 तक जाएगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट यहाँ पे आ गया है। लेकिन मैं अभी भी ट्रेंड को कंसोलिडेशन ही कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि किसी खास पॉकेट की वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में भी आज वैसी रैली हमें नहीं दिखी। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट डे हाइस पे ही जाके बंद हुआ। इंटरेस्टिंग था। बढ़ाने घटाने में देखिए आप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सारे ने मिलकर ऊपर खींचा। एचयूएल, नेस्ले, आईटीसी, एफएमसीजी, यानी बैंक और एफएमसीजी के सिवा कुछ नहीं था आज मार्केट में। साइड में देखिए आरआईएल नीचे खींच रहा था, एसबीआई लाइफ नीचे खींच रहा था, बीईएल, टाइटन, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी, जियो फाइनेंस, ये सब ड्रैगर्स में थे। लेकिन दो बिल्कुल क्लियर, बैंक और एफएमसीजी, और उसमें भी दिग्गज, छोटे मोटे नहीं, दिग्गजों ने आज बहुत सपोर्ट किया। ये आपके सामने हीट मैप है, तो आप इसको भी देख के कह सकते हैं कि जो राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, इसमें देखिए आप, तो आपको बैंक फाइनेंस चौंकते हुए ऊपर दिखेंगे एकदम। इवन आईटी ने भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया है। लेकिन जो इस साइड वाला हिस्सा है जहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यूटिलिटीज, एनर्जी, वो सब थोड़ा सा कम प्रदर्शन थे। लेकिन आज बैंक और सबका प्रदर्शन अच्छा रहा। चार चार्ट में आज लेके आया हूं, दो बैंक के, दो एफएमसीजी के। तो आप देखिए एचडीएफसी बैंक का क्या बढ़िया 800 के ऊपर गया, 2% से ऊपर बढ़ा, और ये हैवी वेट है। तो अगर एचडीएफसी बैंक 2% चल रहा है तो निफ्टी को चलना ही है। तो उसका प्रदर्शन देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 2.5% की रैली के साथ मार्केट को ऊपर ले जाने में किया, क्योंकि ये भी एक हैवी वेट है इंडेक्स का।
अगर आप HDFC और ICICI बैंक को जोड़ दें तो इनका अकेले का वेटेज इतना ज्यादा है कि ये निफ्टी को ऊपर खींच सकते हैं, और बैंक निफ्टी को तो खैर भयंकर खींचे क्योंकि कल लगभग 30-32% तो इन दोनों का ही वेटेज बन जाता है उसमें, तो इस वजह से दोनों में आपको देखने को मिला। अब देखते हैं, देखो HUL में आपको याद होगा परसों नरसों मे बी शायद लास्ट वीक होगा, नॉट परसों तरसों, लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे को एक बड़ी तेजी HUL में बनी थी, इफ यू रिमेंबर। तब भी वो नोटिस में आया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि HUL में ये तेजी ना, इतना बड़ा जायंट स्टॉक है, उसमें इतनी बड़ी तेजी आई, उसका मतलब कुछ तो है इसमें। और अब वो देखिए HUL आज फिर 3.5% चला, 2310 की क्लोजिंग दी है। हैवी वेट स्टॉक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, FIS की पसंद की कंपनी है, एक रैली यहाँ पे बनी। और इन सब का भी जो बाप प्रदर्शन था वो नेस्ले का था, 7% ऊपर नेस्ले का स्टॉक 1380 पे गया है, क्योंकि इनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। और आप देखिए बिल्कुल फ्लैट से 2 बजे एकदम ठक 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 2-3 कैंडल में ऊपर टांग दिया। उसके बाद भाई लोगों ने, मतलब जो दो बड़े दिग्गज, देखिए 2 कैंडल दिख रही ग्रीन, 2 बड़ी कैंडल बड़े लोगों ने जैक लगाया, उसके बाद छोटे लोग आए और उन्होंने उसको ऊपर ड्रैग कर दिया पूरा। तो ये आज की कहानी FMCG की समझनी बहुत जरूरी है, और इस सेक्टर को भी समझना जरूरी है। इसमें हम किसी दिन विस्तार से सेक्टोरल डिस्कशन बनाएंगे कि हाउ टू ट्रैक FMCG सेक्टर, बट दिस इज सो इंटरेस्टिंग। इसका आगे हम रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। एडवांस डिक्लाइन आप देखिए बढ़िया था, 36 स्टॉक निफ्टी के, 342 500 के, 13 स्टॉक बैंक निफ्टी के, और टोटल में आप देखेंगे तो 1756 और 2536। तो एडवांस डिक्लाइन भी काफी बढ़िया था आज का, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखी। गेन और लूजर देखिए आप, टॉप सेक्टर FMCG 2.5% से ज्यादा, रियल एस्टेट 2%, उसके बाद देखिए प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट, सब उसी तरीके के स्टॉक जुड़े हुए थे, और रियल एस्टेट यानी इंटरेस्ट रेट से सेंसिटिव स्टॉक्स थे। कंजम्पशन की थ्योरी देखिए FMCG से रिलेटेड है, कंजम्पशन ड्राइव कर रहा है, नो वंडर कि कल को व्हाइट गुड कंपनियों में बड़ी रैली बन जाए। हालांकि अभी वहां पे थोड़ा सा मामला डगमग है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, ये खाने पीने वाली FMCG कंपनियां, डाबर, HUL, मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया, इनको डायरेक्टली कंजम्पशन की थीम में लिया जाता है, लेकिन इनको व्हाइट गुड से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके टिकट साइज बहुत छोटे होते हैं। और ये एक आध को छोड़ दें, जैसे नेस्ले को छोड़ दें, तो रूरल बेस पे ये ज्यादा काम करते हैं। बहरहाल आज PSU बैंक में भी देखिए आप तेजी बनी, ऑटो में तेजी बनी, IT, डिफेंस, ये सारे कुछ यहाँ पे चलते रहे। लेकिन यहाँ पे आके फिर भाई साहब 2000 करोड़ के चिपका गए। कल भी बेचा था, आज भी बेचा है। अब पुराना पैटर्न आ गया, FI बेच रहा, DI खरीद रहा, FI बेच रहा, DI खरीद रहा। तो दोनों में एक प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला है। अप्रैल तक का नंबर आप देखेंगे तो 42,000 करोड़ की सेलिंग है और 34,000 करोड़ की बाइंग है। आप लोगों ने कहा था कि FNO का भी नंबर दें, तो उसको पूरी तरीके से मैं कल मॉर्निंग शो में एनालाइज करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूं कि इस समय क्या चल रहा है। FIS का जो इंडेक्स फ्यूचर में है, उसमें आप देखेंगे तो करीब 2,500 करोड़ की पॉजिटिव पोजीशन बनी हुई है। 2,500 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में पॉजिटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 23,000 करोड़ का नेट नेगेटिव पोजीशन है। 23,000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है ये। और FIS का जो स्टॉक फ्यूचर्स है, मैंने इंडेक्स ऑप्शन नेगेटिव बताया है, इंडेक्स फ्यूचर पॉजिटिव बताया है। स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में 1500 करोड़ और 534 करोड़ रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में काफी ज्यादा नेगेटिव पोजीशन बनी है, विच इज 23,000 करोड़। बड़ा नंबर है। तो इसको और डिटेल में हम लोग सुबह बातचीत करें, क्योंकि आज ये नंबर काफी अभी तुरंत आया, तो इसलिए बहुत अच्छा एनालाइज को नहीं कर पा रहे हैं हम। अदर एसेट क्लासेस में क्या चल रहा है? ब्रेंट वही 95 के आसपास है, WTI 87 में। WTI का गिरना संकेत दे रहा है कि US की तरफ से अच्छी खबर आने की संभावना है। बॉन्ड यील्ड अपनी जो है वो 6.89 पे बनी हुई है। करेंसी थोड़ा और वीक हो गई है, 93.5 की तरफ पहुंच गई है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन ठीक है, ऊपर नीचे हो ही रहा है। सिल्वर 78 पे है और गोल्ड 87-82 पे है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ उसमें वोलेटिलिटी बनी हुई है। करेंसी में एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद दिला दूं कि पिछले 10-15 दिन पहले जब RBI ने बहुत सख्ती की थी बैंकों के ऊपर कि आप लोग फॉरवर्ड जो हेज पोजीशन ले रहे थे, डॉलर को लॉन्ग करके रुपी को शॉर्ट कर रहे थे, उस पर उन्होंने जो डंडा चलाया था, वो रिस्ट्रिक्शंस कुछ हटा लिए हैं। तो फिर से मतलब नेचुरल पोजीशन पे आने की कोशिश हो रही है, और रुपया इसीलिए शायद
वीक भी हुआ है, क्योंकि ओएमसीज की तरफ से ऐसी किसी डिमांड की कोई बड़ी खबर नहीं है अभी तक। अब देखते हैं नेस्ले का रिजल्ट। बॉस, इस रिजल्ट को ध्यान से समझिए आप। देखिए टोटल रेवेन्यू क्या कितना आया है, 6,747 करोड़, यानी 7,000 करोड़ का मान लीजिए। 22% की साल दर साल और 19% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। एबिटा 27% बढ़ के आया है साल दर साल और 47% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 47%। मार्जिन देखिए आप, 25 से बढ़ के 26.25 YOY और 21.19 से बढ़कर 26.25 क्वार्टर क्वार्टर। सॉलिड सॉलिड मार्जिन बोलेंगे इसको। पीवीटी देखिए, एक्स एक्सेप्शन लास्ट, चलिए उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पैट देखिए आप, 1110 करोड़ का मुनाफा आया है, 27% YOY और 12%, ऑलमोस्ट 11% क्वार्टर क्वार्टर। नंबर शानदार। अब देखते हैं वॉल्यूम। मैंने आपसे कहा था ना कि एफएमसीजी कंपनी में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेस्ले रिपोर्टेड वॉल्यूम्स ग्रोथ है 10% इन Q4 26, 10%। एक्सपेक्टेशन था 9.5 आएगा बेस्ट केस में, लेकिन आया 10%। क्वार्टर क्वार्टर जो है 9% आया, YOY 1.7%। अब 1.7% इज नॉट गुड, बट क्वार्टर क्वार्टर 9% की जंप है। ये इंडिकेट कर रहा है कि Q4 बहुत अच्छा गया है। क्या यही एक्स्ट्रापोलेट होगा आने वाले क्वार्टर्स में? इस बिना पर मार्केट ने आज इसको सैल्यूट किया है, क्योंकि नंबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटर है। नो डाउट कि प्रीमियम एफएमसीजी कंपनी है, इसके सारे प्रोडक्ट प्रीमियम क्लास में आते हैं, लेकिन नंबर बहुत सॉलिड है। मे भी जीएसटी का फायदा हुआ हो, मे भी जीएसटी के लागू होने के बाद जो इन्वेंट्री थी इनकी, तो ये लोग कह रहे थे कि 1-2 महीने लगेंगे इन्वेंट्री क्लियर होने में, हो सकता है वो क्लियर होने के बाद अब ये फेयर नंबर आ रहे हैं। मैं तो मानूंगा कि चूंकि सितंबर अक्टूबर में हो गई थी जीएसटी, तो हो गया, जो भी जीएसटी का इंपैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब ये क्वार्टर एकदम क्लीन क्वार्टर है, तो क्लीन क्वार्टर में ए ग्रेड के नंबर इसने पेश किए हैं। इसी को शायद शायद क्या मतलब यही हो गई, मार्केट ने नंबर को सैल्यूट किया है और एक्स्ट्रापोलेट किया कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ऐसे ही नंबर रहेंगे, क्योंकि Q4 बहुत ही शानदार था। वॉल्यूम ग्रोथ Q4 की बहुत अच्छी थी, तो होपफुली ऐसे ही नंबर पूरे सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए एफएमसीजी में जबरदस्त रैली बनी है, और एचयूएल में तो कुछ दिन पहले ही भैया तेजी बन गई थी। अब आप इसको ये मत कहिएगा कि कुछ लोगों को पता था इसलिए उन्होंने लिया, होता है भैया। ये जब तक ये बाजार है तब तक इन्फो रहेगी लोगों के पास। मैं इसको गलत सही कुछ नहीं कह रहा हूं, अपना अपना असेसमेंट होता है, डॉट कनेक्ट करते हैं। अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो कॉमन सेंसिकली इसको ठीक कर सकते हैं। अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो जस्ट आफ्टर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन सारी कंपनियों ने लगभग यही कहा था कि हमको 1-2 महीने नुकसान होगा, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री खड़ी हुई है, दुकानों पे माल पहुंच चुका, उसको वापस नहीं लेंगे, आईटीसी का कुछ कुछ इशू रहा होगा। अब वही चीज अब फेयर प्ले में आई है, तो बढ़िया नंबर देखिए। आई एम नॉट सेइंग कि, लेकिन किसी को तो जानकारी यही होगी ना यार, पढ़ने लिखने का यही फायदा होता है कि जिन लोगों ने एफएमसीजी को ढंग से पढ़ा था वो समझ गए थे कि तूफानी नंबर आने वाले हैं। और आप सारे स्टॉक्स नंबर उठा के देख लीजिए, सब में एक मोमेंटम था एफएमसीजी में। तो ये होता दोस्तों ज्ञान का फायदा। तो ये नंबर हमने स्पेशली इसलिए डिस्कस किए क्योंकि नंबर सुपर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर है। तो ये थी आज की पूरी इवनिंग रिपोर्ट की कहानी। होपफुली ये आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एचसीएल टेक के नंबर खराब हैं, गाइडेंस एक्सपेक्टेशन से नीचे की दी है, वो एकदम तुरंत तुरंत तो मैं भी एनालाइज नहीं कर रहा, पर सरसरी तौर पर मैंने देखा। कल सुबह वाले हम डिटेल में बात कर लेंगे। इन नेस्ले में कल सुबह बात करूंगा, इस पर ही बात करूंगा। एक आध को और इंपॉर्टेंट नंबर आएगा तो उस पर बात की, शायद मेरे ख्याल में टेक महिंद्रा भी होगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन एचसीएल टेक के नंबर डिसअपॉइंटिंग है। तो इसी नोट पे खत्म करते हैं। अब अगले 12 घंटे में बहुत कुछ बदलने वाला है। देखते हैं इस्लामाबाद में क्या होता है, ट्रंप में क्या होता है, ईरान में क्या होता है, बहुत कुछ चीजें चेंज होंगी। हम लोग सुबह मिलेंगे 6:55 पर। और एक शो मैंने आज अभी शाम को डाला है अमित गुप्ता के साथ, आप उसको भी देखिए, जो मिड और स्मॉल और माइक्रो कैप के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी है। प्लीज वॉच दैट शो ऑल्सो। थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं 6:55 पे।